सो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे और आज हम आए हैं, पता नहीं यार हवा चल रही है, आवाज़ कैसी आ रही होगी, लेकिन आज हम आए हैं इंडियन स्टोर मैंगोज़ लेने के लिए, क्योंकि हमें पता लगा है कि यहाँ पे अपने इंडिया वाले मैंगोज़ मिलते हैं बढ़िया सही तो में। बार अंदर चलते हैं और कबीर को हवा लग रही है ना तो उसको बड़ा मजा आ रहा है। देखो प्यार मार रहा है, बहुत बहुत खुश होता है। अभी फिलहाल अंदर चलते हैं। बॉम्बे स्पाइसेस ये है जैक्सन पोर्ट प्लाजा के अंदर। कहाँ पे होते हैं मैंगोज़? आप तो मुझे ऐसे कह रहे हैं मेरे पापा की दुकान है। बताओ भाई साहब, यहाँ तो सामान बहुत सारा है, बड़ी बड़ी आइल्स हैं, पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है भाई साहब। यहाँ से सौदा शुरू हो रहा है और वहाँ तक जा रहा है। एक एक चीज़ दिखाने का टाइम नहीं है, हमें आगे भी जाना है कहीं, सिर्फ मैंगोस उठा के फटाफट निकलना है, ज़रा टाइम नहीं लगाना। लेकिन किसी दिन आएंगे, सारा दिखाएंगे इसके अंदर क्या क्या है, लेकिन फिलहाल अभी मैंगो ढूंढते हैं कहाँ पे है। तो भाई बड़े शौक से मैंगो लेने आए थे, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। वो जैस्मिन जी बताएंगी क्या गड़बड़ हो गई है। भाई मुझे ना आज तक इतना गुस्सा वैसे चढ़ता नहीं है, क्योंकि पैसे के मामले में मतलब मेरा थोड़ा सा दिल खुला है ना, तो चाहे ग्रोसरीज हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। बट जहाँ अनफेयर चीज आ जाती है ना, वहाँ ना मेरे को बड़ा गुस्सा आ जाता है। ये जो मैंगोस थे वो मिल रहे थे 55 प्लस टैक्सेस, ऑलमोस्ट $52 के 8 में 45 प्लस टैक्स। 45 सॉरी प्लस टैक्सेस। मैंने तो उनको मना कर दिया। मैं आइल में खड़ी हुई, लाइन में खड़ी हुई, 5 मिनट वेट करा, ढूंढा, बट स्टिल जब पे करने की बारी आई तो मैं ये नहीं कह सकती थी हाय मेरी रिस्पेक्ट या कुछ है। उन्होंने कहा था इंडिया से लाए। अब मैं इंडिया से कंपेयर नहीं करती क्योंकि कंपैरिजन कोई नहीं है। वहाँ 500 के आ जाते होंगे, आधा किलो लगा लो या 1 किलो लगा लो, बट अगर हम 1 किलो भी लगाते हैं स्टिल 45 का कोई मैच नहीं है। मतलब अगर हम हिसाब भी लगाते हैं तो यार अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है, वर्थ की बात है। हाँ वर्थ कि अगर मैं $48 $50 खर्च के 8 मैंगोज ले रहा हूँ और मेरे को $6 का एक मैंगो पड़ रहा है, और मेरे को मेरा प्राइमरी मोटिव है मैंगो शेक पीना, तो मैं $4.99 का मैंगो शेक पी लूंगा अपने रेस्टोरेंट में जाके। सही बात मैंगो है। शेक ही अगर टेस्ट करना है तो सही बात और है। स्वाद भी होगा, मीठा भी होगा, एवरीथिंग इज गुड। सही बात है। तो अभी फिलहाल मैं मार्केट प्लेस पे रिसर्च करूंगी। जैसे कि मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने रिसर्च करा था, तो मैंने रिसर्च करी थी उसकी क्या नाम है उससे, कोकोनट वाटर की, तो मुझे वो मिल गया था। तो मार्केट प्लेस एक बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाते हैं। मार्केट प्लेस से मुझे अच्छी मोमोज वाली आंटी मिली, गोलगप्पे वाले आंटी मिली, तो आई विल रिसर्च अबाउट इट। तो अगर मेरे को मिला तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में। हमने किचनर से लिए थे बहुत टाइम पहले। हाँ मुझे याद है, $22 पर प्लस टैक्सेस। वो जो इंडियन स्टोर होता था ना फेयर व्यू के पास, 12 मैंगोस थे। हाँ वही वाले इंडियन फेयर व्यू के सामने, मतलब पास। तो 12 मैंगो थे $22 के प्लस टैक्सेस जो है $25 के हो गए, $30 के। 30, मैं तो 30 सोच के गई थी, सच बताऊं तो कोई झूठ वाली बात नहीं है। बट या दैट्स ओके, जिसको खाना है वो लेता है। हमें नहीं वर्थ लग रही थी, तो क्योंकि हमने पहले लिए हुए हैं, शायद हमारा कंपैरिजन मोड आ गया, ये भी हो सकता है। बट कोई बात नहीं, अगर मन में डाउट हो तो से नो टू इट। तो वैसे जब मैं पूरे खुले दिल की हूँ व्हेन इट कम्स टू बाइंग ग्रोसरी या कुछ भी, कपड़े हो गए कुछ भी, मतलब मेरा दिल काफी खुला है। गुरसाहिब जी को पता है, वो इस बात से परेशान है। बट जब बात आ जाती है वर्थ नहीं होना, तो उस मामले में मेरा आवाज उठाना एक वो है, हक है मेरा। भाई साहब यहाँ पे तो कुछ तगड़ा ही एक्सीडेंट हो रखा है, गाड़ी बिल्कुल उल्टी हो रखी है यार। ये तो कुछ ज्यादा ही हो रखा है, उल्टी होगी गाड़ी। ये तो कहाँ चढ़ गई? तो अंदर बंदा तो नहीं है ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। निकले हुए हैं बाहर। ये हम खड़े हैं मेथीज ट्रेल वाली चौक पे, जहाँ पे रियल कैनेडियन सुपर स्टोर है नॉर्थ ईस्ट में। तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा हो गया साहब किताब। पीछे वाले के एयर बैग्स खुल गए हैं, जो ट्रक के साथ हुआ है। मेन ट्रक कहाँ है? वो ग्रीन वाला एयर बैग खुले हुए हैं, सामान पड़ा है। हाँ उसका आगे टायर तो ठुका लग रहा है। हाँ सारा ठुका वो ग्रीन वाला ये या एयर बैग्स खुले लग रहे हैं और आगे ठुका हुआ लग रहा है। ये गाड़ी तो भाई साहब बिल्कुल ही उल्टी हो गई है। मेरे ख्याल से अंदर कोई बंदा फंसा हुआ है अभी भी, उसको शायद निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं अंदर, कुछ है सीन, पता नहीं यार। भाई गाड़ी घोड़ी ध्यान से चलानी चाहिए, बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेन चीज ये है कि भाई एक तो रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अपनी स्पीड में रहना चाहिए। पता नहीं, मतलब ये चीज है कि अपनी स्पीड में रहना चाहिए, स्पीड लिमिट को फॉलो करो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो दुर्घटना है वो टल जाती है। स्पीडिंग करते हैं ना तब ज्यादा दिक्कत आती है। और फिर रूल्स ज्यादातर ये होता है कि भाई येलो होगी या फटाफट से निकाल लेते हैं, उस केस में भी बड़े कांड होते हैं। तो गाइस अब हम आए हैं वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट क्यों आए हैं? ग्रोसरीज लेने नहीं आए, क्योंकि ग्रोसरीज तो हमारी आ गई थी इस वीकेंड पे। हम आए हैं कबीर के टॉयज लेने, क्योंकि अपने करंट टॉय से बहुत बोर हो गया और थोड़ा सा की हो रहा है आजकल। तो हम देखने आए हैं कुछ टॉयज, के बाद हम थोड़ा विनर्स भी जाएंगे। टॉयज आर रस मैं जाऊंगी। बड़े दिन बाद वॉलमार्ट आए हैं, तो मैं कह रही कितने दिन बाद वॉलमार्ट आए। हमारे बात यही बोलते हैं जब भी वॉलमार्ट है ना। वैसे ग्रोसरी स्टोर जब से हमारा वो खड़ा छुड़ा है ना, सही लगता है मेरे को। हमने इन्फेंट सेक्शन में जाना भाई। कहाँ?
उस साइड है। कहाँ जा रहे हो आप? अपने गुसाहिब जी हार्डवेयर में चलने पड़े। अपना नहीं लेता है बच्चा, हम बच्चे का लेते हैं। टीवी क्या करना है, जो हमने वो लिया था प्रोजेक्टर, वो यूज नहीं होता अब हमारा। वो यूज नहीं होता, टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ टाइम कहाँ जाता है। मतलब मेरे को होता है कि चल कभी 9 बजे सो गया तो मैं भी सो जाऊँ। मेरे साथ तो ऐसा होता है, इसी बहाने नींद पूरी हो सकती है, वरना बड़ा मुश्किल है। वरना तो भाई नींद पूरी नहीं होती। नहीं, गुरसाहिब जी ने उस दिन, कल परसों की बात है, वीडियो को कहते हैं एंडिंग कर दे सुबह उठ के। मेरे को इतना गुस्सा आया ना, हमारी लड़ाई हो गई थी उस दिन सुबह सुबह। तो भाई खिलौने वाले सेक्शन में आ गए हैं। ये तो हमने पहले लिया था, ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। ये आती $12 की, ये 2 होते हैं खेलने के लिए, हिल जो भी है। लेकिन ये है, इससे बोर हो गया कभी। भाई ये है हमारे पास, जो हमारी कार सीट पे लगा हुआ है, लाइफ सेवर। खैर इससे भी अब ये बोर हो चुका है, तो मैं सोच रही थी नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना, तो आई विल बाय दिस वन नाउ। थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके लिए। लेकिन अभी हम घर के टॉयज देख रहे हैं। अच्छा। गाड़ी वाले टॉयज हो, कार सीट वाले तो हैं, हाँ, घर वाले बोर हो गए। हमने छुपा के 2 दिन बाद निकाल के भी देख लिया, तब भी बोर हो गया। पता नहीं क्या सीन है। मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है, बच्चों के कपड़े ना बड़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होते हैं। जब कभी पैदा नहीं हुआ था तो मैंने उसके 6 to 12 मंथ्स तक के कपड़े मैंने उसके ख़रीद लिए थे। मतलब अभी मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं, और मैंने कुछ मतलब 6 इतने महीने के, 6 इतने महीने के, बहुत पहले वो जो सेल लगी थी ना दिसंबर में, तभी मैंने ख़रीद लिए थे सारे कपड़े। बट अब अगर मेरे को समर्स में, जैसे मुझे तो नहीं पता था बच्चे का क्या हाइट वेट क्या है, तो बंदा कुछ चीज़ें तो छोड़ देता है ना कि बाद में लूँगा। मैंने देखा H&M पे भाई आउट ऑफ स्टॉक सभी चीज़ें जो थी। मतलब कपड़े इतनी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, साइजेस नहीं मिलते हैं। तो मैं इतना आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे हैं, होने वाले हैं, तो काफ़ी पहले सेल में फटाफट से ले लो, क्योंकि कपड़ों के साइजेस नहीं मिलते। जो साइज़ आपको चाहिए होता है ना, वो तो कभी भी अवेलेबल नहीं होता। तो भाई दूसरे वाले टॉय सेक्शन में आ गए हैं, लेकिन यहाँ तो थोड़े बड़े बच्चों के हैं ना, 6 months के भी यहाँ पे। लेकिन खेलेगा नहीं, मेरे को पता है खेलेगा नहीं। चीज़ें पसंद, इस जिसमें से आवाज़ें आएँ, जिसमें से गोल गोल घूमता हो, उसको वो चीज़ें पसंद है। स्टेबल चीज़ें नहीं पसंद। मिस रेचल के भी टॉयज पड़े हैं वहाँ पे भाई साहब। मिस रेचल के टॉयज भी आते हैं। मिस रेचल की डॉल भी है, पूरे और हेयर बहुत सारी। तो अभी फिलहाल हमें एक ये टॉय पसंद है, बट ये हमें मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। वो नहीं ठीक है, बट इट्स फाइन। तो मैंने आपसे शेयर करना था, एक बार ना हम इसकी हेड शेप के लिए गए थे, क्लिनिक गए थे, रॉक बैंड हेड क्लिनिक। तो वहाँ पर इसको यही टॉय था और इसको इतना पसंद आया था। तब हमें लिंक नहीं मिला, अमेज़ॉन पे भी नहीं मिल रहा था, तो फाइनली यहाँ पर मिल गया। तो हमने ना इसका हेड शेप में, हमें था कि शायद कोई गड़बड़ है, और हम क्लिनिक ले गए, हमने अपॉइंटमेंट बुक करी। तो उन्होंने कहा अगर कुछ ज़्यादा परसेंटाइल होता है, ये 4.4% से बिलो था, मतलब ठीक था, मतलब चलेगा। इसके इतने ज़्यादा हैवी बाल हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना दिख भी नहीं रहा। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी बच्चे का 4 परसेंटाइल से अप होता है तो उनको जो हेलमेट डालना पड़ता है, दैट वाज ऑलमोस्ट अबाउट $4,000, जो कि इंश्योरेंस में भी कवर नहीं होता और आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। तो हम ना डर गए थे उस दिन से, हम और ज़्यादा सीरियस हो गए हेड शेप को लेकर। तो बच्चे डालते हैं, हमने काफ़ी आइकिया वगैरह में बच्चों को देखा था डाले हुए, एंड उन्होंने कहा था वो $4,000 में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होगी, उसका साइज़, शेपिंग, चेंज वगैरह वो सब इंक्लूडेड है। बट स्टिल बच्चे को इतना डिस्कम्फर्ट क्यों फील कराना, है ना। तो बस तब हम गए थे ना, तो हमें ये पसंद आया था। तो मैंने आउट ऑफ कंसर्न आपको स्टोरी बताया कि वी फेस दैट। तो बाकी चलते हैं, हमारा काम हो गया। अब विनर्स वाले जाके देखने की रहने देते हैं, पता नहीं, अभी ये लेना ले लो, विनर्स जाना, विनर्स भी देख लो, एक बार देख लेते हैं। अब सोया हुआ ना, तो क्या थोड़े पता से कुछ काम मिल हो जाए। जाते हैं। पर फिर टॉय वाले में जाएंगे सिर्फ। हाँ आप इसकी आड़ में अपने काम मत करो, मेरे को पता है आप क्यों कह रहे हो विनर्स। मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था ना, आई एम लुकिंग फॉर दिस ड्रिंक, आई जस्ट गॉट दिस, ओह माय गॉड, वॉलमार्ट में। ले लो, रास्पबेरी या लाइम, लेमनेड। आज घर में चाउमीन बन रही है ना, तो बस अब मैं उससे बनाऊंगी, किससे? एक्साइटमेंट से। हम ना कभी ड्रिंक्स देखते नहीं है, कुछ इसमें अच्छी होती हैं बहुत। सी देख के निकल जाते हैं। कौन सी वाली ले रहे हैं यार ये 2 ऑप्शन है, एक ये अपनी रास्पबेरी वाली है, पर है ये भी लेमनेड रास्पबेरी वाली, लेकिन ये फिर लाइम और मिंट है। ये मिंट लीव्स ले लेते हैं, तो मैं आपको प्रॉपर वो बना के मोहितो, तो मोहितो बनी बनाई है ना, फिर इसमें नहीं मेरे को पता है इसका क्या टेस्ट होगा, क्योंकि मैंने तो अब तो सारे फिर टेस्ट कर लिए। ये लेके इसमें फिर रास्पबेरी ले लेते हैं, इसमें रास्पबेरी डाल वो देंगे। है घर में, आप वो फिर भी यही लो। आई लाइक ये लेमनेड। क्या बात है, वो ऑलरेडी मिंट और लेमन डाल के दे रहे हैं आपको, और मिंट डालनी है। चलो ना, मैं पूरा सजा के डाल के दे तो रहे हैं करके। अरे नहीं ना, इसमें मैं बना के। बच्चा देख रहा है ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं सुधरे। ऐसे ही होती है जिंदगी, यही होती है।
ऐसे वो डिस्कशन करते रहते हैं और फिर फाइनल में डिसीजन मिल जाता है। मतलब ऐसे ही डिस्कस करते रहते हैं, फिर जो वाइफ कह रही होती है वो मानना पड़ता है, बस ऐसे ही होता है। और ये अगर रूल फॉलो करेंगे, हंस रहा देख कह रहा सही कह यही रूल फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगी जिंदगी। नहीं ठीक है? करोगे तो नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो जैस्मीन जी ने कहा लेमनेड लेनी है, ये वाली मिंट वाली, तो हमने मिंट वाली ली। मिंट उठा लो वहाँ से। गोभी भी देख लो यार, फिर वो चाउमीन में डालेंगे ना, अच्छा लगेगा। पत्ता गोभी में वो होता है ना कीड़ा, अरे दिमाग में घुस जाता है। हाँ वो तब मेरे को तभी आपने खाई होगी, गुस्सा हुआ कभी घुसा हो। कबीर भी हंस रहा है, कह रहा है पागल हो गए, मिंट ली है टक लेके घूम रहे हो। अरे भाई क्या क्या लूँ मैं, मिंट का बहुत बड़ा मिल जाता है। आप हमने तो मिंट उगानी थी। ये थोड़ी होगी। कीड़ा। देखो, ये मैं भी बता रहा हूँ, मैं क्या आप उगाते, पानी डालते, क्या कुछ करते हैं, सिंपल कितना कंसेप्ट था। वॉलमार्ट आए, आपने ऐसे उठाई, हो गया काम। ये गोभी का असर है, खाई हुई है मैंने मोमोज में। ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड लाइकिंग इट, क्योंकि इसको याद आ गया कि वे वही वाला टॉय था जो मैं वहाँ छोड़ के आया था। सामान हमने ले लिया, लेते ही दोनों चले हैं घर को नहीं बिना चाहते। चलो चलते हैं घर को, चलते हैं, दोबारा आ जाएंगे, घर बनाते हैं स्वादिष्ट चाउमीन। वैसे कहीं ड्राइव रूट पे जाना तो बताओ। नहीं आई एम ऑल इन। नो आई एम नॉट इन, ओके, आई एम आउट। बच्चा हो रहा है क्रैंकी और सोने का टाइम हो रहा है। मेरे को ना सोने वाले टाइम पे कहीं जाना पसंद नहीं है, फिर ना सारी रात मुझे सफ़र करना पड़ता है। वही बाहर का काम तो कराए हैं, लेकिन अब अंदर का काम करना, वो चाबी भूल गया, डिक्की से सामान भी तो निकालना है। वही घास काटने वाली हो रही है। ये रहा अपना लॉन मोवर, प्रॉबेबली चल ही जाएगा। इसमें गैस चेक कर लेते हैं, पिछली बार वैसे भरी तो थी मैंने। अरे कैसे खुलेगा, मेरे को लग रहा है यार इसमें गैस ना सूख जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम भरी तो थी मैंने, अब खाली हो रखा है बिल्कुल। आई डोंट नो क्या चक्कर है, किसी को पता हो तो बताना, बाकी मैं ChatGPT से पूछूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से ना इसको 10-15 दिन छोड़ो तो जो भी गैस है वो सूख जाती है, उड़ जाती है, तो भी गैस डालनी पड़ेगी। पड़ी हुई है मेरे पास एक्स्ट्रा गैस, तो इसमें से ही डालते हैं। सो गाइस, बच्चे के साथ चाउमीन बनाना बड़ा मुश्किल है। मेरा पति बाहर जा गया, वो कर रहे हैं साहिब जी ग्रास काट रहे हैं। कबीर के थोड़ी टीजिंग होने की वजह से ना ही इज बीइंग वेरी डिस्टर्ब्ड फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज, तो बड़ा क्रैंकी हो रहा है। तो बट कोई बात नहीं, हम इसको गोदी में पकड़ के थोड़ी सी चाउमीन बॉईल कर लेते हैं। अगर सूखनी है तो ज़्यादा भी डालनी, जितना काम है उतनी डलवा के अपना काम कर लेते हैं। वैसे ही आजकल गैस काफ़ी ज़्यादा महंगी हो रखी है। पहले मैं क्या करता था, जो ग्रास है ना वो काफ़ी छोटी छोटी काट देता था। उसकी वजह से क्या होता था कि ग्रास बहुत छोटी हो जाती है तो मॉइस्चर बहुत जल्दी लूज़ कर देती है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये मैंने सीखा कि भाई थोड़ी सी लंबी रखनी चाहिए ताकि वो मॉइस्चर लूज़ ना करे। अनटिल भाई आप रेगुलर पानी देते हो, बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हो, मतलब क्रिकेट ग्राउंड की तरह मेंटेन करते हो, तो बहुत छोटी छोटी कर लो, लेकिन एक डिसेंट साइज़ होना चाहिए ताकि वो ड्राई ना हो जाए, वो ड्राई होकर मर ना जाए। बैकयार्ड की तो बिल्कुल ही हालत ख़राब है भाई साहब। तो या लगते हैं काम पे। So guys, for the reference, I use this spaghetti to make चाउमीन। तो ये हमने कॉस्को से ली थी 1 साल पहले, अभी भी एक्सपायरी डेट अभी इसकी है नहीं, 2027 में है, बट बढ़िया बन जाती है इससे भी। तो भाई मैं बढ़िया तरीके से अपने पूरे शौक से एजिंग कर रहा था, साइडों से पूरी ग्रास वगैरह काट रहा था, क्योंकि लॉन तो मैंने मूव कर दी है, लेकिन उसके अंदर जो वायर होती है ना वो ख़त्म हो गई और मेरे पास एक्स्ट्रा रोल नहीं पड़ा, तो इसकी वजह से अब कल होम डिपो जाके नया रोल लेके आना होगा। तो वैसे हमने जाना है, कितने सारे काम हैं, तो वो फिर एजिंग कल ही हो पाएगी। शर्म तो नहीं आती ना? अब इसमें शर्म क्या आनी। मेरे भी ना खोल लिया आपने और पी जा रहे हो। अच्छा यार, इतना अच्छा ना। देखो मैं वैसे तो कभी नहीं कहती कि जो मैं ट्राई कर रही हूँ वो करो, सबकी अपनी सोच है। स्वाद एक बारी कहने पे ट्राई कर लो, यू वुड लव इट। मतलब मेरे को भी देना, शर्म तो नहीं आती ना। तो एक कॉमन हो गया, बाकी एक एक अपना हो गया। वो देखो कहाँ पहुंच गया। बड़े टाइम बाद वो फिज वाली ड्रिंक पी है तो थोड़ा मेरे तो आंसू निकल गए। तो भाई साहब नूडल बनने की तैयारी चल रही है घर में, गर्मा गर्म नूडल्स बॉईल हो चुके हैं और अपना वेजीज वगैरह कट हो रहे हैं, और ये तो बढ़िया चीज़ है ही, और मिंट तो ले ही आए थे हम, तो सिस्टम सेट है आज का। मुझे तो अभी पता लगा आज तो फ्राइडे है, मेरे को तो हर दिन फ्राइडे लगता है ना। आपके तो मजे हैं जिंदगी के। हाँ, थोड़ा टाइम ही है, फिर वही अंधेरी रात। कोई बात नहीं, एंजॉय तो करो। 50% मिलता है आपको आपकी सैलरी का, बट 55 ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी से आप, है ना, कंपनी में भी डिपेंड करता है। कई कंपनीज नहीं करती मैच और कई कंपनीज मैच कर देती हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि मैटरनिटी लीव या फिर पैटर्निटी लीव का हिसाब किताब ये होता है कि गवर्नमेंट तो 55% देगी,
डे 1 से मतलब फर्स्ट मंथ से जब आप अपनी लीव स्टार्ट करोगे तब से वो 55% देना स्टार्ट कर देंगे, प्रोवाइडेड यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन कुछ कंपनीज जो होती हैं वो कहती हैं कि चलो पहले 6 हफ्तों के लिए या फिर पहले 4 हफ्तों के लिए, कोई कंपनियां कहती है पहले 8 या 12 हफ्तों के लिए हम जो गवर्नमेंट दे रही है 55% वो तो दे ही रही है, हम आपका टॉपअप कर देंगे विद रिमेनिंग 45%। तो आपको एटलीस्ट पहले 1 महीने 2 महीना या फिर 3 महीना आपकी फुल सैलरी आएगी, बिकॉज आधा गवर्नमेंट दे रही है आधा कंपनी दे रही है। अब कुछ कंपनियों का हिसाब होता है कि 4 हफ्ते, कुछ कंपनियां 6 हफ्ते, कुछ कंपनियां 8 हफ्ते, कुछ कंपनियां बिल्कुल भी नहीं देती हैं। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये हिसाब किताब है। अच्छा तो ये तो बताओ कि आप मैटरनिटी लीव के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहोगे? 101%। भाई क्वेश्चन तो पूरा होने देते हैं, आप समझ गए क्या होगा। क्योंकि हर एक की सोच अलग होगी, बट मेरी ये कहती है कि मुझे मेरी इंडिविजुअल पहचान चाहिए, जिसके लिए मैं जॉब ज़रूर करूँगी। ओके आपके लिए मैं आपकी बीवी हूँ, कबीर के लिए कबीर की मम्मी हूँ, देखो क्या कर रहा है। बट मेरे लिए क्या हूँ, मैं जैस्मिन भी तो हूँ ना, सो आई वॉन्ट दैट। ओह ये तो बढ़िया बात बोल दिया आपने। हाँ, और साथ के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई न्यू करियर। अच्छा तो आई विल शेयर दैट विद यू गाइस सून, है ना। एंड जब स्टार्ट होगा तभी बताऊंगी, क्योंकि पहले ढोल बजा के कहते हैं ना काम नहीं होते, वही वाला हिसाब हो जाता है। सो विल शेयर नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली, मे बी आपको हो गया बताया नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली। इसका टॉय उससे दूर है। तो मेरे हिसाब से मैटरनिटी लीव वाला जो सीन है ना, 1.5 साल का टाइम या 1 साल का टाइम मिलता है, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। हाँ जी हाँ जी भैया हमारी देसी स्टाइल नूडल बन चुकी है ये रही, एंड थोड़ा सा 1x कर देती हूँ। सो इट्स सो स्पाइसी, मैंने बहुत स्पाइसी बनाई है। उसके साथ साथ मैंने मोहितो भी बना के रेडी कर दिया है। सो वी आर गोइंग टू एंजॉय। अभी कबीर इतनी मुश्किल से सोता है ना, अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, इसको सुलाना ना एक बड़ा टास्क बन गया है। हमें 1-1 1.5 घंटा लग जाता है उसको सुलाने में, और इतनी बारी बीच में उठता है ना ये, तो या वी आर स्ट्रगलिंग, बट इट्स ओके। बच्चे का फेस है ना, ये सब तो चलता रहेगा, पूरी उम्र की बात है। कभी कम सोया, ज़्यादा सोया, ऐसे हुआ वैसे हुआ। बाकी अभी हमने सारे ब्लाइंड्स वगैरह सब वो कर दिए थे कि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, बट ये ब्लाइंड्स हमने लगाए भी ऐसे थे कि रोशनी रहती है पूरे घर में, ऐसा लगता है अलग ट्यूबलाइट जल रही है हमारी खिड़की के ऊपर। हम बड़ा ही बढ़िया लगता है ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा किया कि हमने ये कलर चूज़ किया, क्योंकि इससे ना रोशनी बड़ी रहती है घर में। और अभी हम जस्ट एंजॉय करेंगे अपनी सीरीज़, तो लेट्स गो एंड एंजॉय इट। भाई साहब ये चाउमीन तो बहुत ही स्वाद है, और जो ड्रिंक है ये भी बहुत स्वाद है, एकदम प्रॉपर मिंट का टेस्ट आ रहा है, मोहितो लग रही है, मज़ा ही आ गया, सिस्टम सेट है, बहुत स्वाद है। 10:15 हो रहे हैं रात के, और साहिब जी देख रहे हैं अपना टीवी आराम से। चाउमीन हमने खा ली है। कबीर को हमने अभी अपने पास ही डाला है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम होती है ऊपर नीचे जाने में, तो वो मस्त सो रहा है यहाँ पर। बाहर ना अभी सनसेट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मतलब रात के 10:15 बजे क्या माहौल है भाई साहब, बहुत ही तगड़ा माहौल है। इसलिए समर हमें बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल तो अभी मैं अपनी एडिटिंग का काम करूँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं पेंडिंग, और गुस्साई जी टीवी देखेंगे, और ऐसे ही अंधेरा हो जाएगा इस रूम में, तो मज़ा आएगा। लैम्प जला के आराम से मज़े से बैठेंगे। भाई जैस्मिन जी ने मैंगोज वगैरह ढूंढ लिए हैं। ये देखो, ये रिलोकेशन, यहाँ चलेंगे कल। इनसे पूछ लो, एड्रेस भी दिया हुआ है। तो $22 में 12 मैंगोज मिल रहे हैं, और शक्ल तो बढ़िया लग रही है। बाकी वहाँ पे देखेंगे क्या हिसाब किताब है। तो ये रात के 12 बजे हुए हैं, और जैस्मिन जी को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। 10 बजे से बोल रही है मेरा आइसक्रीम खाने का मन है, आइसक्रीम खाने का मन है। कभी डोरडैश खोलती हैं, कभी ऑनलाइन देखती हैं कि क्या खुला है नहीं। फाइनली इनका 12 बजे मूड बना है कि भाई मैं आइसक्रीम लेने जा रही हूँ। मैं ले आता हूँ ना, आप क्यों जा रहे हो? तो मैं जा सकती हूँ। नहीं आप क्यों इतना कष्ट ले रहे हो, मैं ले लेता हूँ कष्ट। मुझे ये बताओ, मेरा वॉलेट कहाँ है? पता नहीं। को याद है मैं लास्ट टाइम कौन सा पर्स लेके गई थी? यार मैंने ध्यान नहीं दिया, सीरियस। आज लेके गए थे आप कहीं पर्स? अपना दे दो फिर। मेरा यार पता नहीं मेरे को भी कहाँ है, पीछे मुड़ के लगा हुआ है। मेरे को सच में नहीं पता, देखो ना। आई एम गोइंग, बाय बाय। मेरे लिए कौन सा फ्लेवर लेके आओगे? आपने पीनट बटर बोला अभी, और आप अपने लिए कौन सा लेके आओगे? यू बेटर माइंड योर ओन बिजनेस। ये ठंड जाने का नाम कब लेगी, कब जाएगी? ठंड जाती आती आ रही, आती जा रही है। भाई मैं तो जा रही हूँ, गाने सुनती हुई जाऊंगी आराम से। नाइट शर्ट में ही जा रही हूँ, बट चलता है। मैं इंडिया में भी ऐसी ही थी, सेम। कैसे मम्मी कहती थी तैयार हो जा, मैं कहती थी मम्मी की करना है। यहाँ पर भी मेरा यही है। चलो जी चलिए, ऐसी आइसक्रीम लैन चलिए।
तो गाइज ऐसा ना इंडिया में हम करते होते थे, आधा कुल्फी खाने जाते थे रात को, वही वाली फीलिंग आ रही है सेम सच में। तो गाइज DQ's आ चुकी हूँ मैं, फटाफट से आइसक्रीम लेते हैं। ओपन है भाई, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई कि ओपन है। मुझे नहीं पता था कि DQ's इतनी देर तक भी खुला होता है। चलते हैं जरा अंदर, आइसक्रीम लेते हैं। आइसक्रीम डू यू हैव एनीथिंग इन पीनट बटर? तो मैंने अपने लिए ली है स्मोक्स एंड सोसाइटी के लिए है ये वाली, उनको बड़े पसंद है पीनट बटर एंड ऑल। थैंक यू। ले आया आइसक्रीम, गलत बात है। आप मत खाना फिर। ये बड़ी वाली किसकी है? एक ही साइज है ना, दोनों का सेम। इतनी बड़ी आइसक्रीम, स्मॉल साइज है, आपने कहा था स्मॉल साइज। ठीक। तो अभी मैंगो तो हम अपने ले आए थे, एक पेटी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और दूसरी पेटी लाने की तैयारी है, क्योंकि गर्मियों का टाइम होता है जब मैंगो शैंगो खाए जाते हैं, बढ़िया तरीके से मैंगो शेक वगैरह बनाया जाता है, तो ये हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन ये वीडियो एडिट करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि यार कबीर बहुत जल्दी 6 महीने का हो गया। मतलब टेक्निकली तो उतना ही टाइम लगा जितना लगना चाहिए, लेकिन रियलाइज़ नहीं होता कि यार इतनी जल्दी बड़ा हो गया। मतलब थोड़े टाइम पहले हम देख रहे थे कि 2 मंथ्स के कपड़े या फिर 2 मंथ्स 3 मंथ्स वाले खिलौने जो बेसिक होते हैं, लेकिन अब हम 6 मंथ्स के और आगे के कपड़े की प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई जब 9 महीने का होगा तब कौन से कपड़े लेने हैं, क्योंकि या मतलब पता भी नहीं लगा कब वो बैठने लगा, कब वो सारे माइलस्टोन्स वगैरह जो भी बच्चों के होते हैं वो देखते 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 इतना बड़ा हो गया। तो यार जब पेरेंट्स बोलते थे कि हम तो पता नहीं लग गया तो उसे इतने बड़े हो गए, तो वो हमें अब रियलाइज़ होता है कि हाँ एक्चुअल में होता है कि भाई पता ही नहीं लगता बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। तो ये हिसाब किताब है। तो बाकी इसी नोट पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी आपके विचार हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है टेंशन मत लो, लाइव एंजॉय करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।